चाहे कोई कितना ही विश्वास पात्र हो, उसकी ये 3 बातें बिना जांच परखे सही नहीं माननी चाहिए, वरना जीवन भर पछताओगे। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य जब कोई ना कोई गलती करता है तभी उसके जीवन में दुखी होने और पछताने का अवसर आता है। उसकी ही लापरवाही का परिणाम वो जीवन भर भूल नहीं पाता। इंसान की कौन कौन सी गलतियां उसे रोने और पछताने के लिए विवश करती है, इसी बात को हम समझेंगे इस कहानी के माध्यम से। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य चाहे कितना ही विश्वास पात्र हो, उसकी ये 3 बातें कभी सही नहीं माननी चाहिए जब तक कि उन्हें जांच परख न ले। दोस्तों, पुराने समय की बात है। भीमनगर में राजा प्रसन्नजीत राज करता था। राजा प्रसन्नजीत की 3 सुंदर रानियां थीं। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था मेनावती। मेनावती बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म में और पति की सेवा में ही उसका पूरा समय व्यतीत होता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थीं, उनमें से एक का नाम था रूपलेखा और सबसे छोटी रानी का नाम था कामिनी। वे दोनों अभी जवान और बहुत सुंदर थी। बड़ी रानी से जब राजा के कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने रूपलेखा से विवाह किया। रूपरेखा से भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो राजा प्रसन्नजीत ने कामिनी से विवाह किया। 3 विवाह करने के बाद भी संतान नहीं हुई। ये बात राजा को बहुत दुख पहुंचाने वाली थी कि पुत्र की कामना से 3 विवाह भी कर लिए। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, भंडारा सब करके देख लिया, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, इस धरती का एक नियम है, यहां आकर कोई भी मनुष्य दुखों से वंचित नहीं रह सकता है। चाहे उसके जीवन में किसी भी बात का दुख हो, हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या रंक, गरीब हो या करोड़पति, दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना ही पड़ता है। संतान न होने के कारण सब कुछ होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश, निराश रहता था। उनके मन में यह चिंता नहीं निकलती थी कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल साम्राज्य को संभालेगा। दोस्तों, राजा प्रसन्नजीत अपनी बड़ी रानी मेनावती से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी मेनावती तीनों रानियों में बुद्धि में और संस्कारों के मामले में श्रेष्ठ थी। उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा साहब किसी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी मेनावती से सलाह जरूर लेते थे और बड़ी रानी भी अपने राजा को उसके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब काफी चिंता में होते थे तो वो उन्हें साहस दिया करती थी। दोस्तों, यही सच्ची सतवंती स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर तनाव में है तो उसे चिंता से मुक्त करने में उसकी मदद करे, उसकी सहायता करे, उसे तनाव से बाहर निकालने का प्रयास करे, उसे हिम्मत दे। राजा जब अपनी बड़ी रानी मेनावती को उसके अच्छे गुण के कारण उसे अधिक सम्मान देते थे, तो ये देख देख कर उनकी दोनों रानियां अंदर ही अंदर जलती थीं। हालांकि राजा उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा उसके अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वे दोनों जल उठती थीं। वे मन ही मन बड़ी रानी को बहुत क्रूरती रहती थी और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी जिससे राजा की नजरों में बड़ी रानी गिर जाए। मगर वो कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला नहीं गिराता तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानियां रूपरेखा और कामिनी राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थीं जैसे कि वे बड़ी रानी से कितना प्रेम करती है। मेनावती रोज रोजाना स्नान ध्यान करके देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना करती थी। बाकी समय में जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी, भूखे प्यासे दिन दुखी लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। राजा की जो छोटी रानियां थीं, वो पूरे दिन सजने संवरने में लगी रहती थीं। ना किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी पूछती थी, ना किसी और बात की तरफ ध्यान जाता था। उनका अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में लगा रहता था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़ी रानी मेनावती की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गुप्त रूप से पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से जब रानी मेनावती को गर्भ ठहर गया और ये खबर जब राजा को मिली तो वो खुशी से फूले नहीं समाए। राजा ने पूरे नगर के दिनहीन दुखी लोगों को बुलाकर खूब दान पुण्य किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनके पेट में पानी हो गया।
वैसे भी राजा उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी बेटे को जन्म दिया तो फिर उनका प्यार बड़ी रानी से और बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगी। फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। वे दोनों आपस में विचार करने लगी। बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत फूट गई। बड़ी रानी मेनावती बाजी मार गई और हमें कंगाल कर गई। वो तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद करेगी और हम दोनों दासी बनकर उसकी सेवा करेंगी। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वे दोनों मेरी जा रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें जिससे हमारी इज्जत बनी रहे। काफी सोच विचार करने के बाद छोटी रानी कामिनी कहने लगी, बहन, हमें कुछ करना चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठी रही तो हमारा जीवन तो नर्क बनकर रह जाएगा। राजा तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं। मीनावती की भगवान ने सुन ली। जिसके भाग्य बनने थे उसके बन गए, जिसके फूट रहने थे उसके फूटे रह गए। दोस्तों, इस प्रकार वे दोनों रानियां इस चिंता में मेरी जा रही थीं। एक बोली, बहन, इससे पहले कि महाराज हमसे अपना ध्यान हटाएं, हम अभी से अपने मायके चली जाती हूं। यहां देख देख कर घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब रूपलेखा कहने लगी, बहन, मायके जाना भी समस्या का समाधान नहीं है। जरा सोचो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक दिन तो फिर से यही आना है राजमहल में। इसलिए मेरी बात मानो और यहीं रहकर हमें कोई युक्ति निकालनी चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। तब कामिनी बोली, बहन, तू ही कोई तरकीब सोच। तब रूपलेखा कहती है, बहन, ध्यान से सुनो, मेरी समझ में एक युक्ति आई है। अगर ये युक्ति काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और हम हमेशा महाराज की नजरों में महारानी बनकर रहेंगी। तब कामिनी पूछती है, वो क्या युक्ति है बहन, हमें भी बताओ। तब रूपलेखा समझती है कि अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को देश निकाला करवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे। हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। दोस्तों, इस प्रकार दोनों रानियों ने बड़ी रानी को घर से निकालने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राजपुरोहित को अपने महल में बुलवाया। राजपुरोहित जब उनके महल में आए तब दोनों ने राजपुरोहित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राजपुरोहित एकदम प्रसन्न हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न होते हुए दोनों रानियों से पूछते हैं, क्या ये सारा भोजन हमारे लिए बनवाया है? दोनों रानियों ने कहा, हाँ महाराज, ये भोजन आपके लिए ही तो है। आप निश्चिंत होकर भोजन करें। पंडित जी भोजन करने बैठकर और दोनों रानियों ने पंखा लेकर उन पर हवा करने लगती है। पंडित जी सोचने लगे, इतनी खातिर खुशामद करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है? जैसे बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन करते हैं। पंडित सोचने लगा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने पहले हमने कभी नहीं किया। पंडित जी पेट भर भोजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, हे महारानी, इतनी सेवा सत्कार करने का अब मैं कारण जान सकता हूं। दोस्तों, राजपुरोहित के पूछने पर छोटी रानी कामिनी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। कोहे राजपुरोहित जी, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर दोष लगाकर उसे देश निकाला करवाना है। दोस्तों, उनकी योजना सुनकर पंडित के हाथ पैर फूल जाते हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रानी हो, मुझे क्षमा करें, मैं ये जघन्य अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और ये खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूँ? ये घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने ये पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वो हमें सूली पर लटका देगा और साथ ही साथ तुम भी मारी जाओगी। इसलिए रानियों, मुझे माफ कर दो, मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, जब पंडित जी उठकर चलने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात बिगड़ रही है। दोनों ने हाथ पकड़कर पंडित जी को फिर से बैठा लिया और बोली, पुरोहित जी, यदि तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा धन देंगे। तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी, तब भी धन खत्म नहीं होगा।
इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने की मोहरों से भरा हुआ एक थैला पंडित जी के आगे रख दिया। सोने की मोहरों से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फीट की फटी रह गई। राज पुरोहित के मन में वो धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पुरोहित सोचने लगा कि इतना धन तो वो पूरे जीवन में नहीं कमा पाएगा जितना धन उसे आज एक झूठ बोलने से मिल रहा है। रानियां कहने लगी, पुरोहित जी, तुम्हें राजा साहब से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये धन लेकर किसी दूसरे राज्य में भी जाकर अपनी बाकी का जीवन गुजार सकते हो। इस प्रकार से पुरोहित वो लालच में फंस गया और उन सोने की मुद्राओं को लेकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। लोभ ने पुरोहित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। शास्त्र ज्ञान धरा का धरा रहा गया। सोने की मुद्राएं लेकर पुरोहित अपने घर चला गया और अगले दिन राजा के पास पहुंचा। राज पुरोहित ने अपने चेहरे को उदास बना लिया। वो राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने पुरोहित को अत्यंत चिंतित देखकर पुरोहित से पूछा कि आप किस कारण से उदास हैं। तब पुरोहित मुंह बनाते हुए बड़ी ही उदास मुद्रा में कहते हैं, महाराज, क्या बताऊं, चिंता की ही बात है। भला होने को कौन टाल सकता है। राजा पूछने लगे, महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर क्यों चिंता करते हो? कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। पुरोहित जी कहने लगे, महाराज, यदि समस्या मेरे ऊपर होती तब भी ठीक था। ये समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है तो राजा बड़ा हैरान हुआ और व्याकुल होता हुआ एकदम राज पुरोहित से पूछने लगा, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतनी व्याकुल कर रही है? कृपया मुझे शीघ्र बताइए। तब पुरोहित कहने लगा, राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कोई हमारा दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? राज पुरोहित कहने लगा, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। फिर कौन सी बात है? तब राज पुरोहित कहता है, राजन, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपकी किसी शत्रु से नहीं, आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। महाराज, आपकी बड़ी रानी मेनावती के कोख में जो बालक पल रहा है, वही बालक आपकी विपत्ति का कारण है। वो बालक आपके लिए बहुत ही अनिष्ट करने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखोगे, उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। आपका राज्य भयानक महामारी की चपेट में आ जाएगा है। हे राजन, यही मेरी चिंता का कारण है। दोस्तों, राजपुरोहित की बात सुनकर राजा ने गहरी सांस ली और बोले, राजपुरोहित जी, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहे। क्या कोई ऐसा उपाय है जो ये दोनों बातें हो सके? तब राजपुरोहित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे क्योंकि उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, राजपुरोहित जी, आप सिर्फ उपाय बताइए, करना तो मेरे हाथ में है। तब राजपुरोहित झूठा उपाय बताता है कि राजा साहब, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी मेनावती को इसी हालत में त्याग कर दो। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हो तब तो इस आपदा से बच सकते हो। रानी को इसी समय देश निकाला दे दो, इससे विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेगी सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देंगी। दोस्तों, राजा जो था वो अपने राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था। उसने सोचा, पुरोहित जो कह रहा है वही ठीक है। उसने एक बार भी राजपुरोहित पर संदेह नहीं किया कि पुरोहित जो कह रहा है वो उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। दोस्तों, राजपुरोहित की बात को राजा प्रसन्नजीत बहुत गंभीरता से लेता है और अपनी रानी मेनावती को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा प्रसन्नजीत अपनी रानी मेनावती से कहा, प्रिय, कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां को चाहिए कि वो अधिक से अधिक तीर्थ के दर्शन करें, अधिक से अधिक भगवान का जब तप करें। चलो हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों में घूम कर आते हैं। भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझी। वो तीर्थ की कहकर मुझे छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मेरा 7वां महीना चल रहा है। इस हालत में आप मुझे कहां ले जाओगे? मैं घर में ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वो तो राजपुरोहित की बातों से पूरी तरह बहक गया था। रानी ने कहा, चलो
जब मेरे पति मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी मैनावती राजा के साथ जाने लगी। कई शहरों तक तो राजा रानी को रथ में बैठा कर ले गया। जब भयानक बांध जंगल आया तो राजा रानी को पैदल पैदल ले जाने लगा। दोस्तों, उस जंगल में राजा प्रसन्नजीत जब पहुंचा तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा, महाराज, चलते चलते मैं थक चुकी हूं। यही किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हैं, क्योंकि इस हालत में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, प्रिय, ठीक है, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास में ही बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार रानी मैनावती अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। थकी होने के कारण उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो जाती है। उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा ने कागज पर कुछ लिखा और रानी के सिरहाने रखकर वहां से चला आया। दोस्तों, इधर कुछ समय बाद रानी जब जगी, जब रानी ने अपने पास अपने पति को नहीं पाया तो वो एकदम से व्याकुल हो गई। उसने अपनी सिरहाने रखे पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही उसके छक्के छूट गए। कागज में लिखा था, हे रानी, मुझे क्षमा करना, किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। दोस्तों, राजा प्रसन्नजीत का वो पत्र पढ़कर रानी मैनावती गहरे विचार में डूब जाती है। अपने पति का नाम ले लेकर उस जंगल में रोती बिलखती घूमती रहती है, मगर राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वो दुखियारी इस हालत में इधर उधर भटकती रहती है। दोस्तों, उस दुख का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। रानी बार बार राजा प्रसन्नजीत कर रही थी कि आखिर मुझसे भूल क्या हुई, मगर उसके प्रश्न का कोई जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। दोस्तों, रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी, पर उसके पेट में जो बालक था उसकी चिंता बहुत अधिक थी। अगर अकेली होती तो अपने प्राण त्याग देती, लेकिन जिस बालक ने अभी दुनिया नहीं देखी, उसका गला कैसे घोंट सकती थी। वो 7 माह के गर्भ को साथ लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत जुटाई और भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वो उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 2 दिन तक भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते वो एक साधु के आश्रम पर पहुंच जाती है। दोस्तों, उधर आश्रम के साधु ने देखा कि एक महिला जो वो अकेली भटकती हुई उसके पास आई है, तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस दुखियारी को भला किसने इस जंगल में किसने छोड़ दिया। महात्मा ने उस दुखियारी को पानी पिलाया, उसे बैठाया, उसके बाद उसे उसके भटकने का कारण पूछा। दोस्तों, साधु के पूछने पर रानी ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर साधु को उस पर तरस आया। महात्मा कहने लगे, बेटी, तुम चिंता मत करो, अब तुम सही जगह पर आ गई हो। यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी जब तक मर्जी हो इस आश्रम पर आराम से रहो। जब तक तुम आश्रम पर रहोगी तब तक मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूं। तुम मेरी धर्म की पुत्री हो, मैं तुम्हारा दुख सुख में ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर रानी को कुछ तसल्ली मिली और वो गर्भावस्था में उस सन्यासी की कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो रानी ने उसी आश्रम पर अपने एक बच्चे को जन्म दिया। रानी की गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। महात्मा ने उस बालक का नाम बसंत रखा। दोस्तों, अब होता क्या है कि बालक बसंत अपनी माता और उन साधु की देखरेख में बड़ा होने लगा। शिक्षा दीक्षा भी इस आश्रम पर हुई थी। महात्मा जी ने ही उस बालक को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। धीरे धीरे बसंत जब 16 वर्ष का हो गया, वो बालक से अब किशोर बन गया था। बसंत के साथ और भी बच्चे थे, वो उसे बिना माँ बाप का कहकर चिढ़ाया करते थे। बालक बसंत अपने पिता उन सन्यासी को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्हें महात्मा जी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब वो समझदार हुआ तो उसे पता चला कि महात्मा जी तो उसकी माँ को बेटी कहकर बुलाती है। तो उसने सोचा कि महात्मा जी तो मेरी माँ के पिता हैं, तो मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसने अपनी माँ से आकर किया कि हे माता, आखिर मेरा वास्तविक पिता कौन है? मुझे सच सच बताओ, ताकि मैं अपने मित्रों को जवाब दे सकूं। दोस्तों, जब भी बालक बसंत अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वो बात को टाल दिया करती थी और उन महात्मा जी को ही उसका पिता बता देती थी। वो बेटा कभी इस बात को जान नहीं पाया आखिर उसका पिता कौन है, वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, उसकी माँ उसके पिता से दूर क्यों रहती है। ये तमाम सवाल अभी तक उसके मन थे।
वक्त का पहिया चलता गया। वे दोनों जिन महात्मा जी के आश्रम पर रहते थे, एक दिन उन महात्मा जी का अंतिम समय निकट आ गया। तब महात्मा जी ने मेनावती और उसके पुत्र बसंत को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा समय यहाँ से जाने का हो गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज देना चाहता हूँ। ये दोनों चीज तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी सैया के नीचे से 2 चीज निकाली। उनमें से एक तो तीर था, दूसरी एक झोली थी। वो दोनों चीज महात्मा ने रानी सौंपते हुए कहा, पुत्री, ये झोली कोई साधारण झोली नहीं है। इस झोली को अपने मंत्रों से सिद्ध किया है। इस झोली की ये विशेषता है कि इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार में इससे जितना धन मांगोगे, ये झोली उतना ही धन आपको दे देगी। और इस तीर की विशेषता ये है कि ये तीर जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। दोस्तों, इतना कहकर महात्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। महात्मा जी के जाने के बाद में दोनों माँ बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम पर रहे। वहां उन्हें बिल्कुल सूना सूना सा लगता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों माँ बेटे ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास में सन्यासी महात्मा द्वारा दी गई वही जादुई झोली और वो तीर था। उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। एक दिन रानी मेनावती अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति की राजधानी थी। उसने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और बेटे के साथ बाहर चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्ष से बीत गए। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा है वो उसके पिता हैं। दोस्तों, अब मैं आपको राजमहल की बात सुनाता हूँ। राजा की जो दूसरी रानी थी रूपरेखा, उसने महाराज प्रसन्नजीत को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि अपने बस में ही कर लिया। अब तो राजा सिर्फ उसी रानी का होकर रह गया। उसकी जो छोटी रानी थी कमीनी, वो अपने महाराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी। रूपरेखा राजा को कभी मौका ही नहीं दिया करती थी कि वो अपनी छोटी रानी के पास जा सके। राजा भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर वो जैसा कहती थी वैसा ही करता था। वो एक प्रकार से रूपरेखा का गुलाम बन गया था। वो अपने दरबार में भी बहुत कम जाता था। उसका राज कार्य उसके मंत्री ही संभालते थे। वो पूरे दिन चित्रलेखा के महल में पड़ा रहता था। राजा का ये बदला बदला व्यवहार देखकर छोटी रानी कामिनी मन ही मन जलती रहती थी। एक प्रकार से राजा ने उसे बिल्कुल भुला दिया था। राजा द्वारा अनदेखी करने पर छोटी रानी कामिनी बहुत ही दुखी हो गई। वो समझ गई थी कि राजा साहब जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, राजा स्त्रियां और लताएं हमेशा अपने पास वाले का ही आसरा लेती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कामिनी ने भी अब राजा की परवाह करना छोड़ दी। उसने अपने ही सेनापति से प्रेम संबंध बना लिया। चोरी छिपे वो सेनापति से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर राजमहल की ओर राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती थीं। सेनापति बड़ा ही धूर्त किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से रानी ने भी उसका पूरा सहयोग किया तो सेनापति ने उस राज्य को ही हड़पने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी देश के राजा से सांठ-गांठ करके अपने ही राज्य पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी देश के राजा को समझाया कि आप सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला करें और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डलवा दूंगा। जब राजा पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी देश का राजा भी इस बात के लिए राजी हो गया। एक दिन मौका पाकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना ले जाकर राजा प्रसन्नजीत की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रसन्नजीत उस समय अपनी रानी रूपरेखा के महल में था। वो उस समय प्रेम जाल में फंसा हुआ था। राजा के अंगरक्षक ने राजा प्रसन्नजीत को ये खबर दी कि महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों तरफ से हमारे नगर को घेर लिया है। हमारे नगर के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दोस्तों, ये खबर सुनकर राजा प्रसन्नजीत तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगा और सेना को लेकर शत्रु सेना से जाकर युद्ध करने लगता है। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे कहां मालूम था कि युद्ध उसके सेनापति की वजह से हो रहा है। सेना तो सब सेनापति के देखरेख में आती है। उसने देखा कि हमारी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है।
तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। राजा प्रसन्नजीत अकेला पड़ गया। एक अकेला कब तक मुकाबला करता। राजा ने अपनी सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट गई। इधर शत्रु सेना ने आकर राजा प्रसन्नजीत को चारों तरफ से घेराबंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय पर जब शत्रु राजा प्रसन्नजीत को बंदी बनाने वाले थे, उसी समय पर एक नौजवान बिजली की भांति शत्रु सैनिकों को चीरता हुआ, कटता हुआ, मारता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत दी कि महाराज आप घबराइए मत और हथियार उठाइए, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस नौजवान को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा प्रसन्नजीत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नौजवान कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी सहायता करने आया है। दोस्तों, वो नौजवान कोई और नहीं था बल्कि इस राजा का पुत्र बसंत था। इस बात का ज्ञान ना तो राजा को था और ना उस पुत्र को। उस नौजवान योद्धा ने कहा, महाराज शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं, कृपया अपना धनुष बाण उठाइए और उन पर हमला कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, उस नौजवान की बात सुनकर राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उस नौजवान ने आगे बढ़कर राजा के हाथों से धनुष छीन लिया। उसके बाद उस नौजवान ने अपने पीठ पर लटकी हुई उस थैली से वही तीर निकाला जो महात्मा जी ने दिया था। एकदम से निशाना साधकर उसने वो तीर शत्रुसेन को पर छोड़ दिया। दोस्तों, तीर अचूक था। वो तीर जब धनुष से छोड़ा गया तो उसने सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पुनः उसके तरकश में लौट आया। उधर राजा ने देखा कि इस नौजवान के हाथों से छोड़े हुए उस तीर ने एक ही बार में सैकड़ों योद्धाओं की लाशें गिरा दी। अब इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि वो तीर सैनिकों को मारने के बाद में वापस लौटकर उस नौजवान के हाथों में आ गया। एक साथ में 100 सैनिकों की लाशें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तीर से सैकड़ों लोग कैसे मारे जा सकते हैं। एक तीर से सैकड़ों सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गए। अब तो उस नौजवान ने फिर से उस तीर को चलाया। इस बार एक ही तीर शत्रु देश की सेना के हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन विशेष बात यह थी कि वो तीर शत्रुओं का सर्वनाश करके वापस उसके पास लौटकर आ जाता है। ये देखकर शत्रु राजा की और उस सेनापति के हाथ पैर उखड़ गए। अब तो उनके दिमाग से राजा को बंधी बनाने का विचार निकल गया और अपनी जान बचाने में लगे। तीसरी बार जब उसने धनुष पर बण चढ़ाया तो शत्रु सेना ने देखा कि अब तो ये किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसकी पूरी सेना जान बचाकर भाग गई। पड़ोसी देश का राजा जब अपनी सेना को लेकर भाग गया तो राजा प्रसन्नजीत निर्भय हो गए। उस नौजवान ने अकेले ही उस युद्ध को जीत लिया था। राजा उस नौजवान की वीरता को देखकर बहुत प्रसन्नजीत था। पूछने लगा, हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पाशा पलट दिया। धन्य है वो मां जिसे तुम जैसे वीर को जन्म दिया है। हे वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध की कला को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से राजा प्रसन्नजीत उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। कहने लगे, हे वीर बालक, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंधी बनाकर ले जाते और वो मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा प्रसन्नजीत बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहा था। राजा बोला, बेटे, अब तो मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो। इस प्रकार से राजा उस नौजवान को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उसका खूब सम्मान करता है, स्वादिष्ट भोजन करता है। उसके बाद राजा ने पूछा कि है वीर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और माँ कहाँ रहती है? तब उस नौजवान ने बताया, महाराज, मेरा नाम बसंत है और मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी माँ के साथ आपके ही नगर में रहता हूँ। मेरी माँ का नाम मैनावती है। उस नौजवान की बात सुनकर राजा को कुछ शक हुआ। राजा पूछने लगा, बेटे, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है। मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा कि मेरा पिता कौन है, तो मेरी माँ ने कभी ये बात नहीं बताई। वो मुझे हमेशा इधर उधर की बातें सुनाकर टाल दिया करती थी। अपनी रानी मैनावती का नाम सुनकर राजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा, कहीं राजकुमार मेरी बड़ी रानी मैनावती का बेटा तो नहीं है।
जिसे मैं गर्भावस्था के दौरान राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था, और ये नौजवान कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं अब तक इसे देखकर अंधा हो गया होता, जैसा कि पुरोहित ने बताया था। जो भी हो, आज ये मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की है। तब राजा कहता है, पुत्र, क्या तुम अपनी माता के मुझे दर्शन करवा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सकूं। राजा की बात सुनकर उस नौजवान ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य मैं आपको अपनी मां के दर्शन कराऊंगा, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस प्रकार राजा प्रसन्नजीत एक साधारण नागरिक की तरह बसंत की मां मैनावती से मिलने जाता है। दोस्तों, जब राजा मैनावती के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़का जिस स्त्री की बात कर रहा था वो तो उनकी ही बड़ी रानी मैनावत है। मैनावती को देखकर राजा के मुंह से निकल पड़ा, अरे मैनावती, तुम इस नौजवान की मां हो। दोस्तों, इधर मैनावती जब अपने राजा को देखती हैं तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। मैनावती ने आगे बढ़कर अपने पति के पैर छू लिए और बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी मैनावती हूं, जिसे आप एक जंगल में छोड़ आए थे। मैं वहीं आपके चरणों की दासी हूं। राजा ने पूछा, देवी, ये नौजवान कौन है? तो रानी ने बताया, महाराज, ये आपका पुत्र है, जिसे आज तक यही नहीं पता है कि उसका पिता कौन है। दोस्तों, जब बसंत ने अपने माता पिता की बातों को सुना तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यही राजा साहब मेरे पिता है। आगे बढ़कर उसने भी अपने पिता के पैर छू लिए। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजा ने निवेदन किया, प्रिय, अब तो मेरे साथ राजमहल में चलो, वही आपका घर है। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी तभी जब आप मुझे ये बता दोगे कि मुझे आपने उस जंगल में क्यों छोड़ दिया था, किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी मैनावती को सारी कहानी कह सुनाई कि है रानी, मुझे राजपुरोहित ने यह कहा था कि आपके पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति टूट पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। तब रानी बोली, महाराज, अगर राजपुरोहित की बात सत्य होती तो अपने युद्ध क्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया है। यदि आप अंधे होते तो अब तक हो जाते। मुझे लगता है कि राजपुरोहित ने आपको बहकाया था। तब राजा ने राजपुरोहित को अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए पूछा तो उस पुरोहित ने सारी कहानी सच सच बता दी। हे महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझे ये पाप करवाया था, मुझे आप क्षमा करें। तब राजा ने तुरंत ही दोनों रानियों को और उस पुरोहित को जेल में डलवा दिया। जब सारी सच्चाई रानी मैनावती के सामने आई तो रानी कहने लगी, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही विश्वासी हो, उसकी ये 3 बातें बिना जांच परखे सही नहीं माननी चाहिए। नंबर 1, जब कोई आपके परिवार में फूट डालना चाहता हो, आपस में लड़वाना चाहता हो, रिश्ते खराब करवाना चाहता हो, तो उस समय उनकी बातें बिना जांच परखे के सही नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, जब कोई आपको उकसाकर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तो उस समय बिना जांच परखे उसकी बात सही नहीं माननी चाहिए। नंबर 3, जब कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई, माँ, बाप इन पर कलंक लगाता हो तब भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में क्रोध के आवेश में फैसला ले लेता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत थी। दोस्तों, इस प्रकार राजा प्रसन्नजीत अपनी रानी मैनावती और अपने पुत्र को अपने राजमहल में बुला लेता है और अपने बाद अपने पुत्र को भी नगर का राजा बना दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।